नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा से वापस लौटे देश के कोने कोने से श्रद्धालु सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थक रहे हैं, पुल बांध रहे हैं और यात्रा का आंकड़ा 4 लाख तक पहुंच चुका है। इस बार भी सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं से श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि मौजूदा समय में प्राकृतिक कारणों से श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि बारिश से यात्रा के दोनों मार्गों पर भूस्खलन हो गया है और इन दोनों मार्गों को साफ करने का काम जारी है। जम्मू के कारोबार भी इस पर यात्रा पर निर्भर हैं और यात्रा के लिए सरकार द्वारा किए गए इंतजामों की तारीफें भी कर रहे हैं। सर, इस बार इतना अच्छा माहौल रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने, जो हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा ने इतना अच्छा इंतजाम किया हुआ था कि 4 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे दर्शन करने पहुँचे। छोटे से छोटा बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग भी लोग वहाँ पे इतने उत्साह के साथ, इतने जोश के साथ आप वहाँ पे अमरनाथ यात्रा पहुँचे। उनका मैं जोश देख के मैं खुद दंग रह गया। बिल्कुल, जम्मू में भी आए हैं श्रद्धालु जो 10-15 दिन, 15-20 दिन लोगों को लगे हैं, बहुत ही अच्छे लगे हैं। जिनके पास स्टॉक था, जिनके पास लोगों के पैसे उधार चढ़ जाता था, वो सब तकरीबन खत्म हो चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने जम्मू में आरती भी करवाई है। जम्मू में जो तवी आरती हम लोगों ने करवाई हुई है, उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया और वहाँ से पता चलता है कितना लोगों में उत्साह है। और दूसरी बात सर ये है कि जम्मू में जितने भी लोग आए हैं, हमने देखो, आपको भी आगे बहुत ज़्यादा पहले आप लोगों को शिकायतें आती होंगी कि भाई जम्मू में सामान अच्छा नहीं मिलता। इस बार तकरीबन हम लोगों ने मीटिंग की हुई थी, किया होता ड्राई फ्रूट यूनियन शालों वालों ने, कि जो भी कोई आएगा उसको नाराज़ नहीं करना है, सस्ते सस्ता सामान देना है और अच्छा सामान देना है। और ये हमारा जो फैसला बिल्कुल सही रहा और लोग बहुत खुश होके गए। बहुत लोगों ने तारीफ़ की जम्मू वालों की। हम तो यही चाहते हैं हर साल ये लोग वैसे बढ़ बढ़ के आएँ और जम्मू का नाम रोशन हो हमारा, हम यही चाहते हैं। मैं बोलता हूँ छोटे से छोटा दुकानदार ये चैनल घूमता है ना, हम पैसे कमाएंगे मैं कहीं और खर्चूंगा, वो कमाएंगे कहीं और खर्चेंगे, यही हिसाब चलता है। जम्मू में अगर एक आदमी कमाता है वो 10 जगह खर्चता है। यही हिसाब टैक्सी से लेके छोटे दुकानदार से लेकर बड़े दुकानदार, सभी लोग खुश हैं। इस बार जो यात्रा आई है सभी लोग खुश हैं। हम तो सरकार से यही कहते हैं, ऐसा जो प्रबंध इन्होंने किया हुआ था बहुत अच्छा किया हुआ था। आने वाले टाइम में भी ऐसे ही प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि जो भी यात्री आया बिल्कुल खुश होके गया। किसी को ये नहीं लगा कि जम्मू में कोई खतरा है। सभी लोग, पहलगाम अटैक होने के बाद वो भी लोग इतने संख्या में खुश होके लोग वहाँ पे गए और खुशी खुशी वापस आए और खुशी खुशी जहाँ घर से गए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं पूरा हिंदुस्तान हमारा खुश रहे। बहुत अच्छा अनुभव रहा और सरकार अच्छा व्यवस्था यात्रियों के लिए किया गया है। हर एक साल आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं। बहुत बदलाव है और सभी जगह सुरक्षा की भरपूर व्यवस्था है। कहीं किसी तरह का भय नहीं है, भय मुक्त एकदम लग रहा है। तो जम्मू में रघुनाथ मंदिर हम लोग पूजा करते हैं। श्रद्धालु को आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी बहुत सुंदर व्यवस्था किए हुए हैं। 9 साल के बाद हम वहाँ गए हैं दर्शन के लिए। 9 साल के बाद। हाँ, इसलिए बुरहान वानी का अटैक हुआ था तो उस समय हम सबको अनंतनाग में रोक लिया गया था। इस समय बहुत सुंदर व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर। उसके बाद ट्रेन दे दिए हैं, सबसे सुगम वंदे भारत जो दिए हैं, बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। जम्मू यात्री जम्मू आए और माता का दर्शन भी करें, बाबा बर्फानी का भी दर्शन करें। जम्मू में रघुनाथ मंदिर जो है मंदिरों का शहर है, बहुत सुंदर है व्यवस्था प्रत्येक साल। तो सांबा के नड ब्लॉक के एक गांव में 3 जिंदा मोर्टार शेल मिलने से सनसनी फैल गई है। बारिश के कारण हुए भूस्खलन से ये तीनों मोर्टार शेल मिट्टी से बाहर निकल आए, जिसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और ये तीनों मोर्टार जो शेल हैं इन्हें पूरी सुविधा बरतते हुए, यानी कि सावधानी बरतकर डिफ्यूज कर दिया गया।
यहाँ पे ऐसा है कि 2-3 दिन से थोड़ी स्लाइडिंग हुई थी मिट्टी की, तो मैंने सुबह लड़कों को बोला कि थोड़ी मिट्टी उठा दो, यहाँ से साइड पे कर दो मिट्टी। तो लड़के लगे थे, तो उसमें से यहाँ पे कोई शेल मिले। ये पहले एक मिला, फिर लड़कों ने थोड़ा और खोदा तो एक और मिला, फिर थोड़ा और खोदा, 3 मिल गए। तो फिर मैंने उनको बोला बंद कर दो, ये रहने दो। उसके बाद हमने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस स्टेशन सांबा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है और इसी क्रम में आज पार्टी के जम्मू कार्यालय में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर नेताओं और कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस से संबंधित होने वाले आयोजनों की रूपरेखा पर चर्चा हुई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने की है। उन्होंने आगामी आयोजनों की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और लोगों को जोड़ना है। कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पार्टी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है और इस वर्कशॉप में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा, ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान जैसे आयोजन शामिल किए गए हैं। कि जब सरल पे लोग अपलोड करते हैं तो वो फोटो जो कार्यक्रम होता है उसके संदर्भ में वो साइट पे, तो वो नहीं, वो तो फोटो जो कुछ होते हैं बाद में तो होगा ही नहीं, वो मन भी होते हैं। नहीं, लोग अपनी सेल्फी डाल देते हैं कार्यक्रम। मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। इस बार मेजरमेंट 25 के लगभग। मीडिया ने क्या सोचा है? 10 से लेकर 14 तारीख के कार्यक्रम। हम सब जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष विभाजन विभीषिका की त्रासदी को भी मनाता है। उसकी स्मृति को लेकर एक मौन जुलूस जो है वो 14 तारीख को रखा जाए और 13 से लेकर और 15 तक हर घर में ध्वज जो है वो वितरण किया जाए, बच्चों के माध्यम से ध्वजारोहण हो। इस विषय को लेकर भी आज ये कार्यक्रम रखा गया था, एक वर्कशॉप रखी गई थी। जब भी पूरे अंतरिक्ष से नजर नीचे आए तो हर घर के ऊपर तिरंगा जब फहराता हुआ नजर आएगा तो पूरा भारतवर्ष जो है वो तिरंगा में नजर आए। हम सब के लिए तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है, हम सब के लिए गौरव का प्रतीक है। आज उसी संदर्भ में पार्टी की एक वर्कशॉप रखी गई थी और उसी के अंतर्गत वो स्थल भी जो हमारे लिए एक स्मारक है, युद्ध के स्मारक हैं, हमारे लिए आज़ादी का प्रतीक है, वो प्रतिमाएं और खासतौर पर वो विभूतियां जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई हम सबके लिए लड़ी, शहादतें पाई, उन लोगों की प्रतिमाओं को भी, उन वीरों की प्रतिमाओं को भी जो है साफ किया जाए, वहाँ के आसपास सफाई की जाए। इस कार्य को भी लेकर आज ये एक वर्कशॉप रखी गई थी। पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता आज इस वर्कशॉप में मेरे साथ हैं और इसके बाद हम लोग जिला मंडल की वर्कशॉप और उसके बाद तिरंगा रैलीज को लेकर जो हर मंडल स्तर के ऊपर जो है निकाली जाएंगी, उसको लेकर भी आज की करनाल से 3 बार की पूर्व विधायक और वरिष्ठ राजनेता काफिलुर रहमान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय में उनका स्वागत किया। इस मौके पर महबूबा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यहां अनुच्छेद 370 के हटने की 6 साल बाद भी कश्मीर में हालात बदतर बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को नए प्रशासन से उम्मीदें थी, लेकिन जमीन पर कुछ और ही यहां पर देखने को मिला, कुछ भी नहीं बदला। तो गिरफ्तारियां, उत्पीड़न और डर का माहौल जस का तस है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी युवाओं को देश भर की जेलों में बंद किया गया है और सरकार सच्चाई छिपा रही है। उन्होंने प्रशासन पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार स्थानीय समस्याएं छोड़कर पटवारियों, वीडियो के तबादले में व्यस्त है और लोगों के बीच घुटन का माहौल है। इनको तो मुझे लगता है कराने की जरूरत नहीं है, सीनियर रहे हैं वहाँ। और 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, घुटन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज़ छापे, रोज़ तकलीफ। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे।
वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हज़ारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। अगर कोई बड़ा सियासी लीडर है, वो भी बहुत सब तकलीफ़ में है, जिनके बारे में सुनती हूँ। किसी को कैंसर है, किसी को और कोई तकलीफ़ है, मगर कभी ना कभी हम उनकी बात करते हैं। मगर जो आम कश्मीरी जेलों में है, उनकी बात कोई नहीं करता है। जो एक घुटन है, जो लगता था कि हमने अपनी जमात को चुना है, तो उस घुटन से हम निकल आएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बदकिस्मती से जो सरकार बनी है, वो ज़्यादातर यही है कि पटवारी की ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकता, बीडीओ की ट्रांसफ़र कौन करेगा, एलजी साहब करेंगे कि हम करेंगे, उसी में फंसे हुए हैं। बाकी नुकसान जो हो रहा था माइंस का, हमारी जो रेत बाजरी, हमारे दरिया खाली किए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट बर्बाद हो रही है, बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, गरीब की कमर जो है टूट रही है, बहुत मुश्किलात हैं, उसमें कोई इजाला नहीं हुआ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एजाज अहमद जान ने जम्मू में पुलिस गोलाबारी में मारे हुए यहां युवक परवेज अहमद की मौत पर गहरा शोक जताया है। पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर दी। जान ने यहां आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में मुस्लिम जितने भी युवा हैं उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में हथियार लेकर घूम रहे पुलिसकर्मी न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि समाज में भय का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने ऐसे पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं अपनी बात करूं, मैं तो अपने बीजेपी के लीडरों से बात कहना चाहूंगा कि जम्मू के अंदर जब कोई मारा जाता है, खास करके एक मुस्लिम कम्युनिटी का कोई शख्स मारा जाता है, उसके लिए ये आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या वजह है कि ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्या इनकी आवाज़ बंद की गई है? किसी का कंट्रोल है इनके ऊपर? मैं चाहता हूं कि ये जो इस किस्म के हादसे हो रहे हैं, आज हमारी लेबर, हमारे मजदूर, हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर से बाहर जब पढ़ने जाते हैं तो उनके दिल में एक डर होता है, और मैं समझता हूं ये डर अपने ही मुल्क में, हमें उस मुल्क में जिसके लिए हम 24 घंटे खड़े रहते हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि ये डर लोगों के दिलों में ख़त्म करना है। बाकी मैं अपनी बात करूं, मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और किसी से डरता नहीं हूं। ये जो एक खास करके टारगेट जो किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पे, और खास करके माइनॉरिटीज़ को, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, सॉफ्ट टारगेट। जम्मू के अंदर जो है उनको बार बार मारा जा रहा है। पहले एक नौजवान मारा गया रियाज, अब ये दूसरा परवेज। इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुंछ की आवाम की तरफ से मैं बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हमारे एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारी अपील है कि इसके ऊपर क्या इंक्वायरी की जाए। जब सामने बंदा पता है जिसने गोली मारी और क्या किया, इसमें मेरी गुजारिश है कि जो भी इसमें कसूरवार हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त। सुरनकोट के डीडीसी सदस्य और एआईसीसी सचिव शहनवाज चौधरी हैं। उन्होंने आज दोबारा से ही यहाँ गांव में चल रही अवैध शराब की दुकान के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है। ये दराबा गांव की भी बात बताते चले। देखिए दराबा गांव में किस तरह से ये काम चल रहा है जिस पर आपत्ति जताई गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम यहाँ अवहेलना बताते हुए दुकान को बंद करने का प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। यानी कि खुलेआम यहाँ पर जो काम दुकान के अंदर चल रहा है उसे बंद करने का अल्टीमेटम दिया गया। और चौधरी के साथ कांग्रेस जो कि बफलियाज के ही ब्लॉक अध्यक्ष आरिफ मिन्हास, उनके साथ कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे जिन्होंने एलजी प्रशासन और मुख्यमंत्री पर इस गंभीर मुद्दे की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने बताया है कि दराबा गांव में ये शराब की दुकान एक मिडिल स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, मंदिर और एक मस्जिद से 100 मीटर से दूर बनाई गई है। 100 मीटर के भीतर ही आप देखिए ये इलाका पड़ जाता है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। और इससे पहले भी आपने देखा था कि राजौरी और पुंछ में शराब की दुकानें खुलने पर किस तरह से लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। उसको इलीगल तरीके से जो है दुकान शराब की दराबा में खोली गई, जिसके 20 मीटर में ही जो है एक मिडिल स्कूल है, जिसके 100 मीटर में ही गर्ल्स हाई स्कूल है जिसमें बच्चियां पढ़ती हैं। उसके साथ एक और प्राइवेट एकेडमी भी है, 100 मीटर में ही मंदिर भी है और 100 मीटर के आसपास ही मस्जिद भी है। खुले आम कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए दुकान खोली गई। जब दराबा के सारे लोग वहां एहतजाज पे बैठे, सरापा एहतजाज हुए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने उस दुकान को सील कर दिया। मगर हैरानगी की बात यह है
आप सोचिए कि कितनी बड़ी शर्म की बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज के लिए कि बगैर एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वॉल्वमेंट के खुद ही वो ठेकेदार जो है उस सील को खोलता है और दोबारा से जो है वो दुकान जो है वो खुली जो है शराब का काम बेचने का काम शुरू हो जाता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न करते हैं 3 दिन के अंदर अगर आपने ये दुकान सील नहीं की तो हम चलो द्राबा की कॉल देंगे, सारे सुरनकोट के लोग भी आसपास के इलाकों के लोग द्राबा जाएंगे, वहां की स्कूल की बच्चियां, मैं ये कहना चाहता हूं स्कूल की बच्चियां जो कि लिख कर रेजोल्यूशन भी कल डीसी साहब को देंगी, वो बच्चियां भी सड़क। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। खान साहिब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की निंदा सही है, लेकिन 9 अगस्त 1953 को शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी को नजरअंदाज करना राजनीतिक स्वार्थ का प्रमाण है। यासीन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कभी 9 अगस्त को काला दिवस मनाया था, लेकिन अब चुप्पी साध ली है। उन्होंने ये भी मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा और सम्मान बहाली करें। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की यहां गुजरात यात्रा की आलोचना करते हुए कहा कि पहले अपने राज्य के विकास समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। ये पीडीएफ पार्टी का मामला नहीं है, किसी पार्टी का मामला नहीं है। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों के धड़कन को बंद किया गया, जोर जबरदस्ती हमसे छीना गया और तब से आज तक हम कहते रहे कोई यौम-ए-सियाह मनाए या न मनाए, हमारे लिए हर दिन यौम-ए-सियाह है। जब तक स्टेट न मिलेगी और उसका जो दर्जा था वो वापस नहीं मिलेगा, तब तक यौम-ए-सियाह ही यौम-ए-सियाह है। सयाहों को जब आना होगा, आज तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं गया उनको लाने के लिए। वो जोग दर जोग आए, जब एटमॉस्फेयर यहाँ माहौल ऐसा था, लोग खुद ब खुद आएंगे। पहले यहाँ हालात ऐसे बनाए, हम रोज सुनते हैं उधर एनकाउंटर, इधर एनकाउंटर, उधर ये। गुजरात जाने से मामला हल नहीं होगा, बल्कि जम्मू कश्मीर में लोगों के दर्द को महसूस करने की जरूरत है, इनके मामला समझने की जरूरत है। बेरोजगारी जबरदस्त चैलेंज है जम्मू और कश्मीर में, इसके लिए रास्ते ढूंढने की जरूरत है। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद है फिलहाल उनको छोड़ने की कोशिश करिए, ताकि लोकल और दूसरे जगहों से जो टूरिस्ट वहां आया करते हैं वो वहां जाया करे। गुजरात दौर की बात है, फिलहाल अपने रियासत की बात करो, अपने लोगों की बात करो और इनके दुख दर्द में साथ रहो। और उनसे मैं ये कहता हूँ, जब 9 अगस्त आप लोग मनाते थे, 9 अगस्त 1953 को शेख साहब को गैर कानूनी तौर पर वजीर आजम अरेस्ट किया गया, तब ही से इस हमारे आइन को आज तक डाउनग्रेड किया गया वक्तन फवक्तन। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप 9 अगस्त को मनाते थे हर साल, आप इक़्तिदार के बाद क्यों नहीं मनाते? इसका मतलब है आपने वजीर आजम का ओहदा पाया, सदर रियासत का ओहदा पाया, वो स्टेटस पाया जिसलिए आपने इस दिन को तरक किया मनाने के लिए और 9 अगस्त का नारा लगाते हैं। 5 अगस्त को बात करते हैं, 9 अगस्त के बारे में मुझे बताइए। 9 अगस्त के बारे में उनसे जानना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के वसातत से। 9 अगस्त का क्या हुआ? अब 5 अगस्त के बारे में आप बात करेंगे, पहले 9 अगस्त की बात करो, लोगों को बताओ आपने वो अहदाफ हासिल किया जो 9 अगस्त के लिए आप यौम-ए-सियाह मना रहे थे। कुछ विकास कार्य शुरू करवाए गए हैं, जिन पर शुभारंभ आज यहां पूर्व पार्षद परमजीत सिंह और भाजपा के जिला प्रधान नरेश सिंह ने करवाया है। पूर्व पार्षद और जिला प्रधान ने बताया कि ये निर्माण कार्य संपन्न होने से स्थानीय लोगों को बेहद सुविधा मिलेगी।
इस बूटे के अगे पिछे जो थड़ा जो एक साडे पुराने बजुर्गों की एक पहचान है। मैनू याद है कि इतने साडे जिन्ने भी पुराने बजुर्ग इतने होंदे सन और शाम के टाइम या दिन के टाइम जिस वेले भी कोई अपनी गपशप लानी या कोई अखबार या कोई मैगजीन पढ़ने का जिस मन करता सी इतने आके बैठते सन। हुण तुसीं देख रहे हो कि ये बूटा भी गिरद हो चुका और जो थड़ा भी वो भी गिरद हो चुका है। तो साडे इत्थे दी गुरुद्वारा साहब की कमेटी और महल्ले के सारे मोजिस उन्हें सारे की डिमांड थी। मैं प्रैक्टिकल तौर के उपर तुहाडा काम किया, कदे भी आके तुहानूं झूठे आश्वासन नहीं दिते। तुसां गुरुद्वारा साहब की कमेटियां जिस तरह आंदियां जिस तरह मैनूं कहा गुरुद्वारा साहब का पुल के वास्ते किया बड़ी दिक्कत होती थी, पुल भी बनाया, प्रोटेक्शन वाल का काम सी। उस तो बाद रोड के काम जिन्ने जिन्ने होए थोड़े दिन पहले गुरुद्वारा साहब के अगे जो मेन अगे गेट के अगे उत्थे लोगों का काफ़ी काम खराब थी, असीं वो भी पैच वर्क तकरीबन करवाता है। ये बड़ी पुरानी इनकी डिमांड थी और ये पुराना विरासत से चल रहा खड़ा था। यहाँ पर पुराने लोग आकर बैठते थे, आपस में चर्चाएं होती थी, बातचीत होती थी। ऐसे हम तो कहते हैं कि हर क्षेत्र में ऐसा स्थान बनना चाहिए जहाँ हमारे बुजुर्ग भाई बहन आके बैठे अपने क्षेत्र की चर्चा करें। ऐसा स्थान यहाँ पे बाई चांस है तो इसको हम आज इसका पूर्ण उद्घाटन करेंगे ताकि इसका पूर्ण निर्माण करते हुए यहाँ पे एक अच्छा सड़ा बन जाए। हम मोदी जी का जो विकास का कार्य है, हर क्षेत्र में मोदी जी का एक प्रयास है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास रहना चाहिए। तो ऐसी योजना के तहत हर क्षेत्र में नुक्कड़ में काम होने चाहिए, उसके लिए प्रयासरत है। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह बहुत योगदान है जो हमारे इस समय सबका बछनाड़ क्षेत्र के ही गांव भटियाड़ी के लोगों ने सामूहिक प्रयास से अपने गांव के पुराने तालाब की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब की चारों ओर लंबे समय से झाड़ियां उगाई थी और जिससे न केवल उसका सौंदर्य बिगड़ गया था बल्कि लोगों को सुबह शाम सैर करने में भी काफी दिक्कतें हो रही थी। इन झाड़ियों के कारण तालाब का पानी भी दूषित हो रहा था, जिससे आसपास मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ने लगा था। गांव वासियों ने बिना किसी सरकारी सहायता के खुद ही फावड़े और ये सफाई अभियान यहां पर चला दिया है। फावड़े के साथ यहां आप देखिए सफाई की गई है। उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें अपना भाग दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भी अपील की है कि तालाब की नियमित सफाई और रखरखाव के लिए उचित कदम उठाए जाएं ताकि गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य का माहौल बना रहे। बड़ा खा लो जी। रात को जहां हम जो हाई स्कूल है इसमें हम सैर करते हैं तो रात को निर्णय लिया गया कि काफ़ी हमारी मातृशक्ति जो है जहां कटम्ब का पेड़ है, जहां परिक्रमा करती है सावन महीने में, हनुमान जी की मूर्ति है, बकटेश्वर महादेव जी हैं जहां विराजमान हैं, गणपति जी की मूर्ति है और बहुत बड़ा एक तालाब है जो एक सरोवर है। काफ़ी 24-25 कनाल जगह है जो इस तालाब के साथ है पटियाड़ी गांव में। ये गांव जो है सुल्तानपुर पटियाड़ी बिछना के नाम से मशहूर है। तो आपने देखा कि काफ़ी संख्या में औरतें जो कटम्ब के पेड़ की परिक्रमाएं कर रही हैं। तो हम भी देख रहे हैं 2 घंटे से लगातार कार सेवा चल रही है। आज पहला दिन है कार सेवा का। तो मैं सभी नौजवानों को जो अनुरोध करता हूं कि खासकर जो युवा हैं वो पढ़ने के साथ साथ अगर समाज का काम करेंगे, कार सेवा करेंगे, जिसमें भगवान भी हमारा साथ देगा। अज सावन का महीना चला था, इतने लोग पूजा वगैरह करन आते ही तो इतने ना बड़ा जंगल वगैरह होया हा। सप्प कीड़े बरसात है, सप्प कीड़े की बहार है, कोहे लड़िया। तो इस तो बैठा असें केह् कीता, अमरू बाबा के याद में असें अज सोचा कि क्यों ना सफाई का एक अभियान चलाया जाए, जिहदे च असें कुछ मुड़ें गी आख्या कुछ आए कुछ नहीं किसी कारण आई सके। तो असें एकड़ा जेह्ड़ा प्रोग्राम रखेआ, एक कमेटी बनाई है जिहदे च असें रखेआ कि हर ऐतवार हर संडे गी एह् सफाई अभियान जेह्ड़ा कंटीन्यूस रौह्ग। तो स्पैशली 5 तरीक गी असें 12 बजे दपैह्री वेल्लै सारें गी ते मीडिया च भी करना है कि ना उस दिन असें इत्थै बूह्टे लाने न। जिन्ना बूह्टा होई सकदा, जिन्ना कोई आनियै इत्थै अपना योगदान देई सकदा, आनियै ओह् देई सकदा अपना। गाँव ने फैसला किया भाई औरतें सैर सुर करती हैं शाम को, घास फूस ज़्यादा हो गया
तो आपने सुबह की है कि संडे को कार सेवा चलेगी। आज सुबह 7 बजे लगे हुए हैं और 9 बजे तक चलेंगे, तो काफ़ी साफ कर दिया। अभी औरतें इधर कटम्ब का पेड़ अच्छा जहाँ नहाती हैं संडे को, तो ये भी अच्छा। इस पूरा गांव आता है इधर शाम को दिया बत्ती करने। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।